श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 38वां, 39वां और 40वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 38वां अध्याय। नंद गांव में अक्रूर जी का आना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अश्विन कृष्ण द्वादशी के दिन केशी तथा व्योमासुर का संहार हुआ। उसी दिन अक्रूर रथ पर बैठकर नंद गांव को चले तो यह विचार करने लगे कि अब तक मेरा संपूर्ण जीवन अधर्मी कंस की संगति में ही व्यतीत हुआ है। अब मेरा कुछ पुण्य उदय हुआ दिखता है। पूर्व जन्म में ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल से आज मैं भी ब्रज बिहारी के दर्शन पाऊंगा। आज मैं उनके चरण कमलों की रज अपने मस्तक पर धारण करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा। राजा कंस ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो उसने मुझे इस कार्य के लिए ब्रज को भेजा है। जिन पर ब्रह्म प्रभु ने गोवर्धन को उठाया, दावानल का पान किया, जिन्होंने नंद राय जी की गायें चराकर गोपियों के साथ अद्भुत रास लीला की है, वे ही आदि पुरुष भगवान इस समय ब्रजवासियों को अपनी मधुर लीलाएं दिखाकर आनंदित कर रहे हैं। जिनके दर्शनों की कामना लक्ष्मी तथा नारद, अम्बरीश जैसे महात्मा निरंतर करते हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य धन्य हैं, जो उनके दर्शन तथा स्पर्श ब्रज के गोपी ग्वालों को हर समय प्राप्त होते रहते हैं। मेरा भाग्य उदय हुआ जो मैं आज ऐसे प्रभु के पावन चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करूंगा। आज का दिन मेरे लिए अति मंगलकारी है। देखो, सामने से हरिण मेरी दाईं ओर आ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उन ग्वाल बालों को दंडवत करूंगा जो दिन रात श्री कृष्ण जी के साथ रहते हैं। तदुपरांत मैं उन श्री श्याम सुंदर जी की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तब वे श्री चरणों पर से उठाकर मुझे छाती से लगा लेंगे और मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जिनकी चरण रज को पाने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी लालायित बने रहते हैं, जिस प्रकार मैं मन वचन कर्म से उन्हें अपना स्वामी समझता हूँ, उसी प्रकार वे अंतर्यामी भी मुझे अपना दास जानकर अवश्य ही अपनाएंगे। जब कृपा निधान मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, उस समय मैं कंस का सच्चा हाल उन्हें बता दूंगा। इस प्रकार विचार करता हुआ अक्रूर संध्या के समय नंद गांव में जा पहुंचा। जिस समय उसने वहां की पृथ्वी पर श्री कृष्णचंद्र जी के पद कमल को अंकुश चिन्हों की छाप वाले चरण चिन्हों को देखा तो उसने रथ से उतरकर वह धूलि अपने मस्तक पर लगा ली। उस समय प्रेम मग्न होने के कारण अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तब सब गोपी ग्वाल उनके सच्चे स्नेह को देखकर अपनी प्रीति का गर्व भुला बैठे। वे सब परस्पर कहने लगे कि देखो, जिनके चरण कमलों की रज को अक्रूर अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपार आनंदित हो रहे हैं, वे ही श्री श्याम सुंदर हर समय हमारे साथ रहते हैं। परंतु क्या हम इनसे अधिक कुछ भक्ति का आनंद ले पाते हैं? हे परीक्षित, उस समय श्री श्याम सुंदर दाऊजी एवं अन्य गोप ग्वालों के साथ वन से नंद गांव को लौटे। उन्हें दूर ही से देखकर अक्रूर उनके चरणों पर गिर गया तथा अनन्य प्रेम के कारण उसकी आंसुओं की धारा बह चली। कुछ देर के बाद वह हाथ जोड़कर श्री श्याम सुंदर से इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं आपका दास अक्रूर यादव हूँ। यह सुनते ही श्याम सुंदर ने उसे बड़ा जानकर अपने पांवों पर से उसका मस्तक उठा लिया, परंतु वह किसी भी प्रकार से उनके चरण नहीं छोड़ता था। यह तमाशा देखकर श्री कृष्ण बलराम जी ने प्रेम पूर्वक उसका मस्तक पकड़कर ऊपर उठाया और उसे चाचा जी कहते हुए हाथ पकड़ लिए। जिस समय नंदराय जी ने अक्रूर को देखा तो वे उनसे गले मिले। तदुपरांत जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें आसन पर बैठाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए, उस समय वे लज्जित होकर अपने पांव खींचने लगे। यह देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे चाचा जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने उनके चरणों को धोया। तत्पश्चात 36 प्रकार के व्यंजनों का भोजन कराकर पान सुपारी खाने को दी। जब अक्रूर पलंग पर लेटे तो श्री श्याम सुंदर उनके चरण दबाने लगे। उस समय नंद राय जी ने अक्रूर के पास आकर पूछा, हे अक्रूर, हमारे वसुदेव देव की तो भली प्रकार हैं। राजा कंस प्रजा का पालन किस प्रकार कर रहा है? हमारी समझ में तो जब तक कंस जीवित है वहाँ की प्रजा सुख से नहीं रह सकती। कंस जैसा अधिक निर्दयी और अधर्मी कौन होगा, जिसने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार डाला? नंद जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे नंदराय, कंस जब से राज्य पर बैठा है तभी से प्रजा कष्ट पा रही है। जब तक राजा कंस जीवित है तब तक मथुरा वासियों को सुख प्राप्त नहीं होगा। उसका हाल हम क्या कहें, तुम तो सब जानते ही हो। ये था 38वां अध्याय। अब 39वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम जी का मथुरा को गमन और गोपियों का उन्माद।
श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मथुरा का समाचार पूछने के बाद जब नंद जी चले गए तो श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी एकांत पाकर अक्रूर जी से इस प्रकार पूछने लगे, हे चाचा जी, आप हमें देखने के लिए यहाँ पधारे, यह बहुत अच्छा किया। अब आप यह बताइए कि मथुरा वासियों के दिन किस प्रकार कट रहे हैं। हमें अपने माता पिता के बंदी होने का बड़ा दुख है, क्योंकि वे हमारे ही कारण इतना दुख उठा रहे हैं। यदि वे हमें गोकुल में लाकर न छिपा जाते तो इतना दुख क्यों उठाते। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि हमारे 6 भाइयों को मारने तथा इतना पाप करने के बाद भी कंस की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई है। अब आप कृपा करके हमें राजा कंस के कुछ विशेष समाचार सुनाइए। श्री कृष्ण बलराम जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे अंतर्यामी, कंस की अनीति का हाल तो तुम्हें सबसे अच्छा ही मालूम है। वह वसुदेव तथा उग्रसेन के प्राण लेने का प्रयत्न करता रहता है, परंतु आपकी कृपा से वे लोग बच जाते हैं। हे प्रभो, जब आपके हाथ से वृषासुर दैत्य मारा गया तो नारद जी ने कंस को बताया कि तेरी मृत्यु श्री श्याम सुंदर के हाथ है। वे नंद यशोदा के नहीं बल्कि वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। यह सुनकर उसने आपके माता पिता को बंदी गृह में डाल दिया है और अब आपको मारने को घात लगाए हुए है। उसने धनुष यज्ञ के बहाने आप दोनों भाइयों को तथा नंद जी को मथुरा बुलाया है। सो मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ। इसमें क्या रूप है, सो तो आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हे परीक्षित, अक्रूर के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी की ओर देखकर हंस दिए। तदुपरांत उन्होंने नंद जी से यह कहा, हे बाबा, अक्रूर जी कंस की आज्ञा से हम लोगों को धनुष यज्ञ का उत्सव दिखाने के लिए ले जाने हेतु आए हैं। आप भी सब गोप ग्वालों सहित घी दही माखन आदि भेंट लेकर मथुरा चलें। हे राजन, नंद राय ने उनकी बात टालना उचित नहीं समझा, अतः श्री कृष्णचंद्र जी की इच्छा जानकर सब गोप ग्वालों को यह कहला भेजा कि राजा कंस ने हम लोगों को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। इसलिए कल प्रातः जो लोग चलना चाहें वे राजा को दही माखन आदि लेकर मथुरा चले। वे राजा के लिए दही माखन आदि लेकर मथुरा चले। जिस समय गोपियों ने यह समाचार सुना कि श्री बांके बिहारी मथुरा जा रहे हैं तो वे बहुत बेचैन हो उठी। वे परस्पर एक दूसरी से पूछती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे बहन, हमारे ऊपर यह क्या वज्र पड़ा है कि जिन श्याम सुंदर के बिना हम एक क्षण को भी जीवित नहीं रह सकती हैं, वे कन्हैया जी मथुरा जा रहे हैं। उनके बिना हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगे। उस मूर्ख अक्रूर को क्या आवश्यकता थी जो हमारे प्राण लेने के लिए चला आया। हे आली, यदि सच पूछो तो श्री कन्हैया जी ने हमारे स्नेह से अपना मुख मोड़ लिया है। उस समय एक गोपी ने कहा, हे आली, यदि हमारे मनमोहन मथुरा न जाएं तो कंस उनका क्या बिगाड़ लेगा। तीसरी बोली, आज ब्रज में कोई बड़ा बूढ़ा समझदार नहीं है जो श्री मुरली मनोहर को जोर देकर मथुरा जाने से रोके। चौथी ने कहा, श्री श्याम सुंदर को देखो, वे भी बिना भेद जाने मथुरा जाने को और हमारा त्याग करने को तैयार हो रहे हैं। हे विधाता, तुम भी बड़े निष्ठुर हो। पहले तो तुमने मनमोहन से हमारी प्रीति लगाई और अब उनके विरह सागर में डुबाकर मार डालना चाहते हो। श्याम और राम के बिना क्या हम एक क्षण भी जीवित रह सकती हैं। हे राजन, इस प्रकार सभी गोपियां विलाप कर ही रही थी। सारी रात उन्हें मछली के समान तड़पते हुए बीती। दूसरे दिन सवेरा होने पर सभी गोप ग्वाल बैलगाड़ियों में गोरस लादने लगे। वे नंद जी के द्वार पर आ पहुंचे। उस समय नंद गांव के सब स्त्री पुरुष श्री मुरली मनोहर के समीप आकर खड़े हो गए और उनके वियोग में आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। वे परस्पर इस प्रकार कह रहे थे कि इस अधर्मी कंस के राज्य में तो हमारा जीवन स्वप्न के समान हो गया है। उस समय सभी ब्रज बालाएं श्री कृष्णचंद्र जी को घेरकर चारों ओर खड़ी हो गई और रो रोकर इस प्रकार कहने लगी, हे प्राण वल्लभ, तुम हम अबलाओं के प्राण क्यों लेना चाहते हो। हम सभी ब्रज बालाएं तुम्हारे ही अधीन हैं। जिस प्रकार हाथ की रेखाएं कभी नहीं मिटती, उसी प्रकार सच्चे प्रेमी की प्रीति भी कभी नहीं घटती है। हे गोपी वल्लभ, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर से इस प्रकार कहने के पश्चात गोपियों ने अक्रूर से कहा, हे अक्रूर, तुम हम लोगों के दुख को जानकर हमारे प्राण वल्लभ को अपने साथ लिए जा रहे हो। अब हमारा जीवन कैसे कटेगा। इससे तो तुम हमें मार डालो तो अच्छा हो। तुम अपने नाम के विपरीत ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हो। दूसरी बोली, ब्रह्मा जी ने हमें स्त्री का शरीर देकर कुछ उचित कार्य नहीं किया। भला अब हम श्री कृष्णचंद्र जी की सांवली सूरत को देखे बिना किस प्रकार जीवित रहेंगी। तीसरी ने कहा, हे आली, इसमें अक्रूर अथवा ब्रह्मा का कोई दोष नहीं है।
यह सब कठोरता तो श्याम सुंदर की ही समझनी चाहिए। उसका मन भी शरीर के ही समान काला है। हमने अपना सब कुछ त्याग कर उनसे प्रेम किया, तो भी वे हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। मथुरा की स्त्रियां श्री श्याम सुंदर के दर्शन पाने के लिए दिन रात हरि भजन किया करती हैं। तो नारायण जी ने अब उनकी प्रार्थना सुन ली है। चौथी गोपी बोली, हे सखी, मथुरा की स्त्रियां रूप गुण से भरी हुई हैं, सो मोहन प्यारे उनकी प्रीति में फंसकर वहीं रह जाएंगे, अब यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। पांचवी ने कहा, श्री श्याम सुंदर मथुरा की स्त्रियों से प्रीति जोड़ना चाहते हैं, अतः वे बहाना बनाकर जा रहे हैं। छठी बोली, इस चित्त चोर ने हमारे साथ ही कौन सी भलाई की है, जो अब उन स्त्रियों के साथ जाकर करेगा। जो लोग सुंदर होते हैं वे अपने सौंदर्य के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझते। सातवीं ने कहा, अब ब्रजवासियों के बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए मनमोहन वहां जा रहे हैं। आठवीं बोली, हे आली, यह अक्रूर हमारे लिए काल का दूत बनकर आया है, जो यह हमसे श्याम सुंदर का वियोग करा रहा है। क्या यह भली बात है कि मछलियों को जल से निकालकर गर्म बालू पर डाल दिया जाए। नवी ने कहा, हे सखी, इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, यह तो हमारे ही खोटे भाग्य का फल है, जो श्री श्याम सुंदर हमसे विलग हो रहे हैं। जिस समय गोपियां परस्पर एक दूसरी से अपना दुख कह रही थी, उसी समय श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ पर बैठ गए। यह देखकर गोपियां बोली, हे सखी, देख रही हो, हमारे इतना विलाप करने पर भी मनमोहन प्यारे मथुरा जाने को तैयार हैं। दूसरी ने कहा, हे सखी, हम लोग अपने कुल की आन को तो पहले ही छोड़ चुकी हैं, अतः अब चलकर श्याम सुंदर की फेंट पकड़ लें, जिससे वे जाने न पाए। यह सुनकर तीसरी बोली, हे आली, ठीक कह रही हो, जिस लज्जा के कारण श्री हरि से वियोग हो, उसे त्याग देना ही अच्छा है। चौथी ने कहा, हम लोग यहाँ रहे और मथुरा की स्त्रियां श्री श्याम सुंदर के साथ आनंद उड़ावें, यह हमें सहन नहीं है। पांचवी बोली, हमें श्री बांके बिहारी को देखकर सुख मिलता था। हम दिन भर यह आस लगाए बैठी रहती थी कि जब संध्या के समय वे गो चराकर लौटेंगे, तब उनका मुख कमल देखकर अपना हृदय शीतल करेंगी। सो अब संध्या होने पर हम किसका मुख देखेंगी। छठी ने कहा, हे सखी, उस रात की बात तुझे याद है अथवा नहीं, जब श्री मुरली मनोहर ने रास लीला में कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। सातवीं बोली, हे आली, इनकी लीलाएं कैसे भुलाई जाएंगी। तब एक अन्य सखी बोली, हे सखियों, जिस समय श्री कृष्णचंद्र प्यारे गो चराकर वन से लौटते थे, उस समय हम सब उनके दर्शन पाकर और मुरली की ध्वनि सुनकर प्रफुल्लित हो उठती थी। अब वह सुख हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। हे राजन, इस प्रकार सभी ब्रजबालाएं विलाप कर रही थी और सब लोग लाज त्याग कर उच्च स्वर से हे माधव, हे मुकुंद, हे गोपी वल्लभ, हे मुरली मनोहर आदि नाम लेती हुई उन्हें अपना दुख सुना रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर अक्रूर मन में बहुत चिंतित हुआ। तब बड़ी कठिनाई से उसने रथ पर चढ़कर उसे आगे बढ़ाना चाहा, परंतु उन ब्रजबालाओं ने आगे बढ़कर उस रथ के घोड़ों को पकड़ लिया तथा अत्यंत करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहा, हे गोपिका वल्लभ, तुम अपनी गोपियों को अपने विरह सागर में डुबाकर कहाँ जा रहे हो। तुम्हें यदि जाना ही है तो हमें भी अपने साथ ले चलो। हमने अपने कुल परिवार की लज्जा त्याग कर तुमसे प्रीति लगाई है, फिर तुम ऐसा निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो। यदि तुम अक्रूर के साथ न जाओ तो कंस तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। हे अक्रूर जी, हमें यह पता नहीं था कि तुम इतने कठोर हो। यदि तुम्हें हमारे प्राण प्यारे को मथुरा ले ही जाना है तो तुम इस रथ के पहियों को हमारे ऊपर चढ़ा दो, फिर हमारे प्राण निकल जाने पर इनको खुशी से मथुरा ले जाना। हे परीक्षित, एक और गोपियों की तो यह दशा थी और दूसरी ओर उसी समय यशोदा एवं रोहिणी रोती हुई वहां आ पहुंची और अक्रूर से इस प्रकार कहने लगी, हे अक्रूर, तुम मेरे कन्हैया को मथुरा किस लिए ले जा रहे हो। भला मैं इसके बिना किस प्रकार जीवित रहूंगी। फिर यशोदा जी ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे बेटा, तुम मुझसे प्रीति छोड़कर क्यों जा रहे हो। तुम इस प्रकार तड़पती अपनी माता को छोड़कर मत जाओ। इस पर भी जब श्री कृष्णचंद्र जी रथ से नीचे नहीं उतरे, तब वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अत्यंत विलाप करके इस प्रकार कहने लगी, हे प्राण प्यारे, तुम इतने कठोर बनकर मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो। हे अक्रूर, तू मेरी बुढ़ापे की लकड़ी क्यों छीन रहा है। हे कन्हैया, क्या तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आती, जो इस प्रकार निर्मोह बनकर मुझे त्याग रहा है। हे परीक्षित, इस प्रकार यशोदा, रोहिणी और गोपियों ने अत्यंत विलाप किया। तब श्री कृष्णचंद्र जी हंसते हुए रथ से नीचे उतर आए और इस प्रकार कहने लगे,
हे प्रियजनों, तुम कुछ सोच मत करो, मैं तो तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने को ही मथुरा जा रहा हूँ। अपने सिर पर जो नित्य का संकट है उसे मिटाकर मैं जल्दी ही फिर व्रज में आ जाऊंगा। यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को अपने कंठ से लगाकर अत्यंत करुणा भरे स्वर में बोली, हे पुत्र, तुम धनुष यज्ञ देखकर सीधे यहीं चले आना, अपनी माता को भूल मत जाना। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने यशोदा जी को बहुत ढांढस बंधाया और यशोदा मैया को दंडवत कर रथ पर बैठ गए। उस समय नंद जी ने धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं धनुष यज्ञ दिखाकर श्याम बलराम को अपने साथ ही लौटा लाऊंगा। नंद जी के ऐसे वचन सुनकर एक ज्ञानवान वृद्ध ने उत्तर दिया, हे नंद जी, श्याम बलराम जी श्री भगवान के अवतार हैं, सो इन्हें राजा कंस का क्या भय हो सकता है। ये तो मृत्यु को भी अपने हाथ में रखते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम बलराम को बिठाया और रथ को मथुरा की ओर चलाया, उस समय यशोदा जी अत्यंत विलाप करके इस प्रकार कहने लगी, हे लाल, मेरी ओर फिरकर तो देख ले, तेरे बिना ब्रज में अंधकार छा रहा है। इतना कहकर यशोदा जी फिर रोने लगी। हे परीक्षित, यशोदा तथा गोपियों को यह आशा बनी रही कि शायद हमारे प्राणेश्वर अब भी लौटकर घर चले आवें, इसलिए वे उसकी ओर एक टक दृष्टि से देखती रही। परंतु जब रथ की धूल दिखनी बंद हो गई, तब मानो गोपियों का सर्वस्व लुट गया। उस समय यशोदा जी सहित सभी गोपियां मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर के बाद जब होश आए तो वे रोती पछताती अपने घर को लौट चली। श्री श्याम सुंदर के विरह में उन्हें मार्ग में भी दिखाई नहीं पड़ता था। घर आकर सभी गोपियां श्री श्याम सुंदर के चरित्रों का स्मरण तथा वर्णन करती हुई कहने लगी, हमें कन्हैया के रथ को नहीं जाने देना था, परंतु अब क्या हो सकता है। हे सखी, अब तो पछतावा हाथ में रह गया है। उधर अक्रूर अपने हृदय में यह विचार करने लगे कि मैंने यह बड़ा बुरा काम किया कि कंस के षड्यंत्र की जानकारी रखते हुए भी इन्हें मथुरा लिए जा रहा हूँ। यदि कंस ने इन्हें मार डाला तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। अक्रूर जब अपने हृदय में यह विचार कर रहे थे, उस समय अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर मन में हंसे कि अक्रूर इतना ज्ञानी होने पर भी मुझे बालक समझकर मेरे मारे जाने की चिंता कर रहा है, इसलिए उसका संदेह नष्ट कर देना चाहिए। अस्तु, जब अक्रूर का रथ यमुना तट पर पहुंचा तो श्री श्याम सुंदर ने इसे एक वृक्ष के नीचे खड़ा कराया और अपने आप बलराम जी सहित स्नान करने के लिए यमुना में गए। उस समय श्री मनमोहन ने नंद राय जी से कहा कि आप सब ग्वाल बालों को साथ लेकर आगे चलें, हम अक्रूर जी के साथ स्नान तथा संध्या पूजन करके आते हैं। नंद जी ग्वाल बालों को साथ लेकर आगे चल दिए। इधर अक्रूर ने जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए गोता लगाया, वैसे ही उन्हें जल के भीतर अद्भुत राम कृष्ण जी के दर्शन दिखाई दिए। जब उन्होंने अपना मुंह जल के बाहर निकाला तो उन्हें बाहर श्री कृष्ण चंद्र जी रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। दूसरी तथा तीसरी बार उन्होंने जब फिर पानी में गोता लगाया तो उन्होंने यही देखा कि श्री श्याम सुंदर लक्ष्मी जी सहित मस्तक पर तिलक चंदन लगाए, पीताम्बर तथा यज्ञोपवीत धारण किए, चतुर्भुजी स्वरूप बनाए शेष जी की शैया पर विराजमान हैं। वे अपने घुंघराले बालों पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, मंद मंद मुस्कुराते हुए, विशाल वक्ष स्थल एवं भुजाओं वाले अत्यंत सौंदर्यवान हो रहे हैं। अक्रूर जी ने देखा कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता, 9 योगीश्वर, नारद, मार्कंडे, भृगु आदि मुनि, सनकादिक, गरुड़, 8 वसु, काल, 24 तत्व, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तगण, वेद व्यास, 49 पवन, 8 दिक्पाल, 7 द्वीप, अग्नि, 7 समुद्र, 12 सूर्य, चंद्रमा, कामधेनु, गंधर्व, गंगा, सरस्वती आदि नदियाँ, अरुंधति, वशिष्ठ, सभी व्रत, तीर्थ आदि अपना अपना स्वरूप धारण किए उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता श्री कृष्णचंद्र जी के तेज को सहन करने की सामर्थ्य न रखने के कारण चित्र लिखे से मौन खड़े हुए हैं। श्री श्याम सुंदर जिसकी ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही अत्यंत प्रसन्न होकर उनका गुणानुवाद गाने लगता है। उनमें से कोई तो श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर चंवर ढुला रहा था और कोई धूप दीप आदि अनेक सुगंधित वस्तुएं चढ़ाकर पुष्पमालाएं पहना रहा था। हे राजन, जब अक्रूर ने जल के भीतर श्री कृष्णचंद्र जी की यह महिमा देखी तो उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तदुपरांत वह अपने हृदय का संदेह त्याग कर हाथ जोड़कर विनय करने लगा,
इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक कहता या सुनता है उसे भगवान मुरली मनोहर के दर्शन प्राप्त होने का फल मिल जाता है। ये था 39वां अध्याय। अब 40वां अध्याय। अनंत भगवान की अक्रूर द्वारा स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल के भीतर श्री कृष्णचंद्र जी के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया तो वह हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवाधिपति, मैंने आपकी कृपा से आपके सच्चे स्वरूप का दर्शन किया है। अब मुझे आपके अनिष्ट होने का भय नहीं है। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अक्रूर श्री कृष्णचंद्र जी के भक्तों में से एक थे, इसलिए उनकी दया से वे भगवान की सामर्थ्य का हाल जान पाए। ये था 40वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।